और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार प्रचार अभियान तेज हो गया है, शिमला में जितेंद्र सिंह की प्रेस वार्ता हुई, जहां उन्होंने ओपीएस के मुद्दे पर कहा कि पीएम मोदी और सीएम जयराम के नेतृत्व में ही इसका समाधान निकलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया कि सियासी जमीन पर कमल खिलाने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं और गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि भाजपा के 7 बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में आने वाले 10 दिनों में 54 रैलियां करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इनसे जानेंगे अब सर, हिमाचल प्रदेश में आज के केंद्रीय नेता आ रहे हैं, चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो। राजीव शुक्ला यहाँ लगातार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर बने हुए हैं। कल उन्होंने एक बात कही कि भाजपा चुनाव को केंद्र के साथ जोड़कर लड़ने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, जबकि जो कमान है वो हिमाचल के लीडर्स को ही संभालनी चाहिए। मुझे लगता है इसलिए जो बात इस प्रकार की करते हैं उनको शायद भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, उसकी कार्यशैली, उसकी कार्यप्रणाली से बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। और विशेषकर परिवारवाद पर आधारित पार्टियों में कुछ और प्रकार का की संस्कृति और प्रकार का कल्चर रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने सदा देखा होगा, आपने पहले भी चुनाव कवर किए हैं, यहाँ हर व्यक्ति कार्य करता है, जिम्मेवारी बदलती रहती है। और चुनाव कोई भी हो, चाहे पंचायत का, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में उतरता है। आपने देखा, और कोई भी प्रदेश क्यों ना हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, उससे पहले आसाम था, कहीं भी कोई चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे तक के पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसका कोई माने नहीं कि चुनाव कहाँ हो रहा है और किस स्तर का है, क्योंकि एक संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत इसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा निभाया है। कांग्रेस के लीडर्स ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा चुनाव को प्रधानमंत्री वर्सेस कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। निश्चय ऐसा नहीं है। देखिए, इस प्रश्न के मैं 2 भाग में उत्तर दूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यदि वो उस संगठन के लिए प्रचार प्रसार करते हैं जिसके वो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, तो ये तो गर्व की बात है, इसमें हर्ज कोई नहीं। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी या अन्य दल भी अपने प्रत्येक नेताओं को नीचे उतारने का प्रयास करती रहती है जब चुनाव होता है। अभी और बात है, विडंबना ये है कि उनके पास उस प्रकार के कद्दावर नेता नहीं जैसे हमारे पास हैं। प्रियंका गांधी की रैली पिछले कल मंडी में थी। वहाँ उन्होंने एक बात कही कि अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आती है तो 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। और इसके अलावा गारंटियों का उन्होंने जिक्र किया, एक गारंटियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी किया, 10 गारंटियों की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रकार की एक बात तो आपने समझी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और जहाँ तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, ये मोदी जी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां। हम इससे पीछे नहीं हटे, और ऐसा भी नहीं है कि हम कह करके मुकर गए या भूल गए और हमारा पीछा विपक्ष करे पूछ पूछ के कि क्या हुआ 10 लाख के वादे का। मोदी जी ने उसकी पहली किस्त 75,000 की जारी कर दी है, कुछ ही महीनों में वो वादा पूरा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये समझते हुए भी कि कोई भी सरकार प्रत्येक युवा को तनख्वाह याफ्ता या वेतन याफ्ता सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। मोदी जी ही थे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय नेता जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ थे। कैमरा सहयोगी आकाश के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इस